इस्तेमाल किए वाले लोग अपने शरीर को प्रभु को समर्पण। रोमियो 12 उसका 1-2 पढ़ेंगे। रोमियो 12 उसका 1-2। रोमियो 12 उसका 1-2। इसीलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूँ, विनती करता हूँ विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार की सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओके, तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर के लुभाने के तौर से हर रोज चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? आमीन। हालेलुया। हम 3 भाग हैं पर एक है। कोई जल्दी से 3 लोग आए। 3 लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को बोलो बड़ा ध्यान से सुनना। हम क्या है? 3 भाग है। एक शरीर, प्राण, आत्मा। जो से बोलो शरीर, प्राण, आत्मा। ये शरीर आपका तंबू है जिसमें आप रहते हैं। आपका मेन अंदर का भाग है प्राण और आत्मा। जो से बोलो प्राण और आत्मा। चला के बोलो प्राण और आत्मा। शरीर आपको दुनिया से कनेक्ट करता है, दोस्त, रिश्तेदार, टीवी, बीवी, मीवी, सबसे कनेक्ट करता है। कौन कनेक्ट करता है? शरीर। ठीक है। ये क्या है? प्राण, मन, भावना, इच्छा। जो से बोलो मन, भावना। आप रोते हैं, किधर रोते हैं? प्राण में रोते हैं। आप हंसते हैं, किधर हंसते हैं? प्राण में हंसते हैं। भावना, वो आपकी भावना है। हालेलुया। मन, भावना, इच्छा। हालेलुया। ये क्या है? आत्मा। जो से बोलो आत्मा। ठीक है। जैसा हमारा परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 3 व्यक्ति है पर एक परमेश्वर है। जो से बोलो 3 व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर बोला आओ हम मनुष्य को बनाए। कैसे? अपने समान, जैसा परमेश्वर है। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो इतना एक है ना। वैसा अगर शरीर, आत्मा, प्राण एक हो जाएगा ना, आप विजय पाएगा। कोई सुन रहा मुझे? पर एक होने के लिए मुश्किल है, क्योंकि ये शरीर मोटा खा पी के तगड़ा बना हुआ है। आपके बारे में नहीं कर रहा। असुर देखो बंटी। शरीर खा पी के मोटा तगड़ा हो जाते हैं, बाकी आत्मा क्या लुकड़ देख रहा है? लुकड़। ये आत्मा कुछ भी बोलेगा ना। ओके। उससे पहले जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आपकी आत्मा में यीशु आ गया। जोर से बोलो यीशु आ गया। जो मरा हुआ आत्मा था जीवन पाया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आदम ने पाप किया, क्या हुआ? कहां मरा? आत्मा में मरा। और जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आत्मा जीवन पाया। जोर से बोलो मेरी आत्मा जीवन पाया। हालेलुया। जब यीशु को नहीं ग्रहण किया, शरीर मोटा खा पी के मोटा तगड़ा होकर सबको चलाते थे। चलो आप पीछे चलो। आप मेरे पीछे नहीं, आगे थोड़ा घूम फिर गया। हाँ देखा, शरीर जो बोलते वो करते, जो कुछ बोलते शरीर करते। देख रहे? किसी को बोलो शरीर। जब आप यीशु को नहीं जानते हैं, सिर्फ शरीर में चलते, बाकी इनका कोई मन बुद्धि का कोई हिसाब नहीं। और आत्मा तो मरा ही हुआ है। पर जिस दिन आप यीशु को ग्रहण किया, आत्मा जीवन पाया है।
आत्मा पूर्णता की शक्ति में जीवन पाए। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। कहाँ नया हुआ? जोर से बोलो ना, मैं आत्मा में नया हो गया। हालेलुया। पर प्रॉब्लम क्या है ना विश्वासी, अनेक लोग जो यीशु में आते हैं वो इसी को खा पिला के मोटा करते रहते हैं। दुनिया देखते हैं, टीवी देखते हैं, रंगीला देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो क्या हो गया? वही है, जैसा प्रभु में आया उससे पहले और बदतर हो गया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है? यह अच्छा होता कि यीशु को नहीं जानते। दूसरा जगह में लिखा है उसके गले में पत्थर डाल के डाल देने का। किधर? समुद्र में। हालेलुया। अगर आप जान के भी यीशु के पीछे नहीं चलता है तो प्रभु आपको रिजेक्ट कर देता है। कितना लोग सुन रहा है? पर जिंदगी भर मौका देता है, फिर भी आप अपने मनमर्जी करेगा, एक दिन प्रभु आपको छोड़ देगा। उस व्यक्ति को फिर हमेशा के लिए प्रभु से अलग हो जाना पड़ेगा। जोर से बोलो ना, धन्यवाद यीशु, मेरी आत्मा को आपने जिंदा किया। हालेलुया। मेरा प्राण। ओके, अभी देखो क्यों हमने कई बार बोला क्यों प्रभु 3 भाग दिया है? क्यों 3 दिया है? क्यों 2 नहीं दिया? अयो, पिता पुत्र पवित्र, 3 है इसलिए बहुत अच्छा। और क्या हो सकता है? 2 एग्री करते तो मेजॉरिटी हो जाते। ठीक है, अभी देखो जब यीशु में नहीं था, शरीर मोटा खा पी के दुनिया के सारे चीज को बताते थे, गंदा बुरा सो कुछ है, शरीर बताते थे। ठीक है, ये मन सुनता था। मन, जोर से बोला, मन सुनता था। मन को जो खाना देता है आत्मिक को, शरीरी को, वो मन उसमें तगड़ा होता है। मन किस में तगड़ा होता है? शरीर स्ट्रांग है या आत्मा स्ट्रांग है? जो खाता है। इसलिए मैं बोलता ज्यादा मीटिंग अटेंड। जब आप मीटिंग अटेंड करता है आत्मा स्ट्रांग होता है। आत्मा मन को बोलता है, हे मन यीशु की महिमा कर, हे मन यीशु की ओर ताक। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जितना जो व्यक्ति एक पहले बार जब प्रभु में आता है, मीटिंग अटेंड करो। तुम मीटिंग अटेंड करो, सुबह 5 बजे आता है, करो भाई। अब नहीं आते तो आप शारीरिक व्यक्ति है, आप नींद में घुसे हुए। किसी को बोलो नींदपुर से बाहर आओ भाई। नींदपुर में आशीष नहीं मिलेगा, यीशुपुर में मिलेगा। सुन रहा मुझे? हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। तो मन क्या करता है? दोनों जगह से जो ज्यादा खिलाता है उसके साथ रहेगा। अगर शरीर ज्यादा खिलाएगा तो किसके साथ रहेगा? जोर से बोलो ना, शरीर के साथ रहेगा। शरीर के काम में वो माहिर होगा। अगर आत्मा ज्यादा खिलाएगा, वचन सुनाएगा, प्रार्थना करेगा, सुबह उठ के 5 बजे से 7 बजे मीटिंग करेगा, वो क्या कर रहा है? मन को आत्मिक व्यक्ति बन जा रहा है। तो ये शरीर अकेला पड़ जाएगा। शरीर तभी तगड़ा होता है जब मन उसका साथ देते हैं। कब तगड़ा होता है? वो दुनिया की बातें करता है, पॉलिटिक्स करता है, वो गंदे लोगों के साथ मिलता है, वो गलत चीजों करता है। शरीर उसमें माहिर है। जब तक आप अपने शरीर को नहीं तोड़ेगा, प्रभु आपके द्वारा कार्य नहीं कर सकता। कितना लोग सुन रहे? जो शरीर में तगड़ा रहेगा वो आत्मा में कभी तगड़ा नहीं रहेगा। जो आत्मा में तगड़ा रहेगा वो शरीर में नहीं चलेगा। कोई सुन रहा मेरे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? इसलिए हमको क्या करने का है? शरीर को कमजोर करने का। शरीर को कैसे कमजोर करेंगे? आत्मा के अधीन में आकर। क्योंकि आत्मा में कौन है? यीशु मसीह है। जो से बोला, आत्मा में कौन है? यीशु मसीह है। जितना वचन पढ़ेगा, बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, घर की कलीसिया करेगा, जूम मीटिंग करेगा, उतना आप किधर तगड़ा हो रहा है? आत्मा में। तो प्राण क्या पकड़ रहा है? आत्मिक बातों। इसलिए प्रभु का वचन कहता है शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। जोर से बोलो, शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। जो व्यक्ति आत्मा और मन में, इसलिए मैंने कई बार बोलता हूं, हमारा विजय मन और दिल में कितना दूर है उसके ऊपर है। मन और दिल कितना दूर है, कितना दूर है उसके ऊपर आपका विजय होता है। कितना वो नजदीक रहेगा उस पर आप
पक्का विजय पाएगा। कितना लोग सुन रहे? आपका मन और दिल दिखता एक फीट है, पर इसमें प्रभु अद्भुत कार्य करता है। जोर से बोलो, मेरा मन और दिल एक होने का, और तब शरीर आपके साथ एक होगा। जोर से बोलो, तब शरीर आपके मन और दिल से और शरीर एक, ये तीनों जब एक हो जाएगा, वो व्यक्ति धरती में विजय पाएगा। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरा शरीर एक होने का, क्योंकि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मैं परमेश्वर के हिसाब से चलता हूं। जोर से बोलो ना, मैं परमेश्वर के हिसाब से चलता हूं। तो अभी जब ये तगड़ा होता है तो कौन चलता है? आत्मा। चलो, यस, हाँ, कौन अभी चला रहे? वो वचन पढ़ेगा, वो प्रार्थना करेगा। आत्मा जो बोलेगा शरीर को करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हमको अपना आत्मा और प्राण को तगड़ा बनाने का। जोर से बोलो, प्राण को। हमें सबसे बड़ा रोल प्राण का है, मन, भावना, इच्छा। इसलिए बार बार हम वचन में देखता है, मन, ये मन जो अपना मन को कंट्रोल करना, रक्षा करने आता है, वो विजय हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ताली बजाइए उनके लिए जोर से। कितना लोगों को समझ में आया? हालेलुया। हाँ, कितना लोगों को समझ में आया? समझ में आया? आपका मन और आपका आत्मा कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे आत्मा में यीशु मसीह है। जोर से बोलो, मेरी आत्मा में यीशु मसीह। आमीन। मेरा प्राण, जब आत्मा को आत्मा में मैं बढ़ता रहेगा, मेरा प्राण आत्मिक व्यक्ति हो जाएगा, आत्मिक क्रीचर हो जाएंगे। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। इसलिए हमको शरीर को, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं। मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं। जोर से बोलो, मैं अपने शरीर को, चिल्ला के बोलो, मैं अपने शरीर को। उसका मतलब क्या है? आज हम सीखेंगे। हालेलुया। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं अपने शरीर को मारता हूं। उसका मतलब, मुझे इंद्रियां नहीं चलाता, आंख नहीं चलाता, मेरा मन नहीं चलाता, मेरी आत्मा चलाता है, क्योंकि मेरे आत्मा में यीशु मसीह है। जोर से बोलो, मेरे आत्मा में यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु हमारा जीवन में राज्य करने का। जोर से बोलो, यीशु मेरा राजाओं का राजा है। कमान, चिल्ला के बोलो ना, मैं उसके पीछे चलूंगा। वो प्रभुओं का प्रभु है, मैं उसके पीछे चलूंगा। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति आत्मिक कार्यों में आगे बढ़ेगा। स्वर्ग की बातें, पवित्र आत्मा की बातें, यीशु मसीह की बातें, वचन की बातें। हालेलुया। प्रभु में बढ़ना, उसके अंदर भूख रहेगा, उसके अंदर प्यास रहेंगे प्रभु में बढ़ने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमारा शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। बाहर से क्या दिखता है? शरीर दिखता है। प्रभु किधर देखता है? दिल को देखता है। आमीन। पर प्रभु दिल को देखने से पहले पहले आपका शरीर को देखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज स्तुति आराधना किया, कितने लोग हाथ उठाया? कोई ऐसा स्तुति आराधना। अच्छा, लाल पहन के आए हो? पिछले हफ्ता भी वही पहना था यार। कितने लोग सुन रहे? सोचते रहता है। आमीन। आप स्तुति आराधना कर रहे कि क्या कर रहे? मार्क डाल रहे हैं। पिछले हफ्ता हरा पहन के आया था, ये हफ्ता पीला पहन के आया है। कितना लोग सुन रहे? आपस में देख रहे हैं। मैं आपके बारे में नहीं बता रहा, मैं वो व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं जो स्तुति आराधना करते हैं। तो क्या करते हैं? क्या आपने हाथ उठाया? क्या आपने हिला प्रभु के लिए? क्या आपने हाथों को हिलाया? हम देखेंगे आज अपने शरीर को कैसे हम प्रभु के लिए, जैसे रोमियो को किताब में प्रेरित पौलुस कहता है, क्या कहते हैं? हे भाइयों, मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं, तू अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या हमारे रोज चढ़ाते हैं अपने जीवन? अधिकतर लोग स्टाइल में चलते हैं, घमंडी। जो प्रार्थना नहीं करते वो कौन है? जोर से बोलो ना, घमंडी है भाई। आप प्रभु का कोई मतलब नहीं। किसी को बोलो आज से मैं प्रार्थना करूं, बोलो ना, मैं बताऊं
मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा नफरत करता है घमंडी लोग। तो मालूम है शैतान को ऐसा फेंक दिया, लूसीफर को जिसने परमेश्वर बनाया ऐसा फेंक दिया, आज भी गिर रहा है और वो गिरते ही जाएगा। अधिकतर विश्वासी लोग घमंडी होते। एक बार प्रभु में आ गया, सोच लिया मैं उद्धार पा लिया, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, मैं बपतिस्मा ले लिया, अब मैं स्वर्ग जा रहा हूं। हालेलुया। बाकी सब कुछ जैसा दुनिया में बोलते जाने दे तेल में। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे, कितने लोग आज समझेंगे मैं क्या बता रहा हूं? ये बातें कोई सिखाता नहीं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं एक्शन करता तो आप बताओ ये क्या एक्शन दिखा रहा है? मारपीट, गुस्सा है कि नहीं? देखने को मालूम पड़ा। हंसता है तो क्या दिखाता मैं? प्रभु की आनंद, प्रभु का वचन से मिला। जब मैं हाथ उठाता क्या कर रहा हूं? समर्पण करता है, प्रभु की महिमा करते हैं। क्योंकि आप यीशु वाला व्यक्ति, आप हाथ उठाते क्यों? यीशु की महिमा करते। आप घुटना टेकता तो क्या करते? टेकते तो क्यों? कितने लोग, कब आपने प्रभु के सामने घुटना टेका? कहीं भी घुटना टेका? कब आपने पहले घुटना टेका? घुटना टेकना विश्वासी लोग भूले गए। किसी को बोलो आज से सुनो आपकी जिंदगी बदल जाएंगे। मैन, ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन में बड़े कार्य करने वाला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? बिब्लिकल है, बाइबल में लिखा गया है, ठीक है? अपने शरीर को कैसे प्रभु के लिए अर्पण करें, क्या लिखा है? प्रेरित पौलुस क्या कहता है? तू अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर के लुभाने के तौर से चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एक व्यक्ति अगर अपने शरीर को प्रभु को समर्पण नहीं कर सकता, वो कभी भी आत्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। वापस बोलता हूं, एक व्यक्ति अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पण नहीं कर सकता, वो आत्मिक व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। चलो सुन रहे पे उधर लिखा है, क्या लिखा है? सब मिलके बोलो। हे भाइयों, मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं, तू अपनी शरीरों को इसीलिए कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर यह विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को लुभाने के तौर से बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और हम सोचते हैं इधर आके कुछ करेगा तो प्रभु खुश होते। ओ भाई, कितने लोग आज मैं कई पोस्चर मतलब पोजीशन, आप शरीर में पोजीशन करेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। जोर से बोलो, मैं शरीर में प्रभु के सामने अपने आप को पोजीशन करेगा, मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने पोजीशन करेगा, हम आशीष पाएगा। हालेलुया। अगर हम अपने शरीर को ट्रेन नहीं कर सकते परमेश्वर के अधीन में लाने के लिए, विजय नहीं हो सकती। हालेलुया। ओके, तो हम देखेंगे कई व्यक्तियां जो प्रभु के वचन में इस्तेमाल किया गया। एक ही बात सिखा रहा हूं, बड़ा आदमी बनने का। कितने लोग तैयार है? देखो मैं बताऊं, प्रभु आपको बड़ा आदमी, महान व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया। आप कोई भी होने दे, गरीब होने, जेब में एक पैसा भी नहीं होगा, और आप कंटिन्यूस आएगा, आप महान व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। शहरों में आप शहरों को हिला डालेंगे। जो बोलो, मैं शहरों को हिला डालेंगे। तैयार है? पर जब तक आप शरीर प्रभु के अधीन में नहीं लाता, तो आप विजय नहीं पाएंगे। अब बस बोलता हूं, जब तक आप शरीर को आत्मा में, आपकी आत्मा के अधीन और परमेश्वर के अधीन नहीं लाता, तब तक आप, शरीर हो सकता विजय दिला दे, पर वो विजय आप रख नहीं पाएगा, वो शरीर ही खा जाएगा। क्योंकि शरीर मिट्टी से निकाला गया। भाई कोई सुन रहा मुझे? शरीर किधर से निकाला गया? ये शरीर स्वर्ग भी नहीं जाएंगे। पता लोग सुन रहा? इसलिए जितने इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आप अकाउंट लो हर रोज 24 घंटा, आत्मा में क्या किया, शरीर में क्या किया, आत्मिक काम में कितना किया, शारीरिक काम में कितना। जो पल्ला भारी है
वो पल्ला आपको चलाता है। कोई सुनता मुझे, कोई लिया हिसाब हर रोज सुबह उठ के क्या करते हैं? शरीर के लिए करते हैं कि आत्मा के लिए करते हैं? प्रार्थना करते तो आत्मा, वचन पढ़ते हैं आप आत्मा के लिए करते, काम करते हैं किसके लिए करते? बोलो ना, शरीर के लिए करते। एक दिन वो शरीर आपका काम जिंदगी भर कर पाएंगे, एक दिन वो काम छोड़ के जाना पड़ेगा। उससे पहले क्यों ना हम प्रभु को समर्पण करें। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? कितने लोग? आपके शरीर को कैसे, अगर नशा वाला व्यक्ति सुबह सुबह उठ के उसको बोतल नहीं मिलता है, वो क्या करता है? ढूंढते रहता है कब तक बोतल नहीं मिलता। कौन नशा किया इधर? है हंस रहे हैं। जब तक बोतल नहीं मिलता घूमते रहते। कौन सा दुकान खोलेगा 10 बजे? मेरा कसिन, मैं जब मुंबई में आया, वो दुबई से आया था, बहुत पैसा था उसके पास, और सुबह 6 बजे उठ के बोलता है मुझे बोतल चाहिए। सुबह 6 बजे। हालेलुया। आपको मालूम है क्या हुआ उसके जिंदगी में? दुबई में बोतल पी के रात को आग लगा, मर गए। कितना लोग सुन रहे? जवानी में 35 साल की उम्र खत्म। लोग सुन रहे? शराब पीने वाला सुनो, जिंदगी खत्म करने के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए। आज की रात मेरी आवाज सुन रहे हैं, तू अगर इस वचन को पकड़ेगा, प्रभु को पकड़ेगा, तेरी नशा छूट जाएंगे और यीशु की नशा लग जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्यों नशा करते? क्यों वो हाथ नशा के लिए जाते हैं? क्योंकि हाथ को आपने कभी घोषणा नहीं किया वो पवित्र है। नशा करने वाला सुनो, आपके हर रोज बोलो मेरे हाथ पवित्र है। यीशु मसीह अपने हाथों में कीले ठोके गए ताकि मेरा हाथ पवित्र हो। अब बोलते रहेगा, एक दिन शराब, वो नशा, वो धूमपान, वो खैनी, वो तंबाकू छूट जाएंगे, आप प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, ठीक है। हमारा शरीर का पोजीशन इंपॉर्टेंट। ऐसे हम शरीर को पेश करते हैं। पुराने नियम में हम बलिदान चढ़ाते थे, वो भी लंगड़ा लूला को नहीं, अच्छे को चढ़ाते थे। उसी तरह हमको अपने आप को चढ़ाने का, नए नियम में अपने आप को चढ़ाने का। प्रभु देखता है, जोर से बोलो, प्रभु दिल में देखता है, पर उससे पहले आपका शरीर देखता है। आप क्या कर रहे हैं? आप आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, या प्रभु के सामने झुक रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं? प्रभु देखता है। ओके, तो आज हम सीखेंगे कैसे हम अपना शरीर प्रभु को पेश करेंगे, कैसे हम अपने शरीर को परमेश्वर के सामने पेश करेंगे। कमान जोर से बोलो ना, कैसे अपने शरीर को, जोर से बोलो ना, कैसे अपने शरीर को परमेश्वर के हाथ में पेश। ओके, पहला व्यक्ति जो अपने शरीर को इस्तेमाल किया वो था यीशु मसीह। जोर से बोलो यीशु मसीह, चिल्ला के बोलो यीशु मसीह, आमीन। यीशु मसीह वो वक्त पर खड़ा है जहां पर वो पर चढ़ने वाला है, मरने वाला है। उस वक्त पढ़ेंगे मत्ती 26 उसका 36 से 29। मत्ती 26 26 36 to 39। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करके आया। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। परमेश्वर व्याकुल था, यीशु मसीह शरीर में होकर व्याकुल था। कितना लोग व्याकुल होते हैं? क्या करते हैं आप? जब टेंशन से भरा रहता है, जब व्याकुल होते हैं, क्या करते हैं? कैसे आजादी मिलेंगे? आज हम सिखा रहे हैं। किसी के जीवन में टेंशन है, हुआ था, कितनी आसानी से हम बाहर आ सकते। कोई भी बोझ से प्रभु हमें बाहर निकालना चाहते। हाँ, क्या किया यीशु मसीह ने? हाँ, तब उसने
तब यीशु मसीह ने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं, मेरा प्राण निकला जाते हैं। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर, और उन चेलों को छोड़कर यीशु मसीह आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। कैसे गिरा? जोर से बोलो ना, तो जगह नहीं है, कैसे दिखाएगा? के बल गिरा और क्या किया? हाँ, मुंह के बल गिरा। हाँ, और यह प्रार्थना करने लगा। कितने लोग मुंह के बल गिर के प्रार्थना की? मैंने तो किया है। मैं बताऊं, तुरंत प्रभु उत्तर करता है। हालेलुया। जब मैं मुंह के बल गिरता हूं, मेरे आंख से आंसू निकलता है। दाऊद के बारे में कहते हैं, वो बिस्तर में सोए और तकिया भीग जाते हैं। जो मुंह के बल गिरता है ना और परमेश्वर की महिमा करता है ना, वो तुरंत उसका जीवन में उत्तर मिलता है। मैं अपने जीवन में कई बार देखा। क्यों यीशु दिखा रहे? क्योंकि हम उसकी राह पर, कितने लोग आज से हर रोज के बल गिर के प्रार्थना करें। ये दर्शाता है कि आप जीरो है, यीशु हीरो है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जिस दिन आप जीरो बनेगा, प्रभु आपको हीरो बनाएगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? सारा दुनिया कॉपी करते हैं प्रभु यीशु का। तो मंदिर मस्जिद वाला गया, हम देखते हैं उधर लोग, पंडित लोग नंगा सो जाते हैं। सुन रहे? मुर्दों के सामने नंगा सो जाते हैं, लंगोटी पहनकर। और हम जीवित खुदा के पास कितने बार प्रभु के सामने मुंह के बल गिर के प्रार्थना किया। आज से कितने लोग करेंगे? बोलेंगे मैं मुंह के बल गिर के प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। आप सोचता बहन लोग, क्या बहन लोग भी करेंगे? यस सर। प्रभु को भाई बहन कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु सिर्फ मेल को जानता है। आप भी मेल है, खाली बहन लोग को एक वूम्ब मिल गया, एक गर्भ मिल गया, बस। बाकी को सब समान है भाई। प्रभु के सामने भाई बहन बेटा बेटी नहीं, सिर्फ बेटा है भाई। जोर से बोलो मैं बेटा हूं उसका। खिला के बोलो ना, मैं बेटा हूं। यीशु मसीह कहां पर अपना मुंह के बल गिर के प्रार्थना किया? जब वो निराश थे, जब वो, मालूम है, वो क्रूस पर चढ़ने वाला है, अपनी चेलों को छोड़ कर गया। अब वो चेले को बोला प्रार्थना कर। 1 घंटा वापस आया तो चेला डकार मार मार के सो रहे थे, कराटे मार मार के सो रहे थे, जबकि उनको मालूम था यीशु मसीह मरने वाला है। हालेलुया। शरीर में वाला व्यक्ति सोएगा, आत्मा वाला व्यक्ति मुंह के बल गिर के प्रार्थना करेगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मैं जीवन की बड़ी निर्णय के सामने यीशु मसीह मुंह के बल गिर के प्रार्थना किया। क्यों प्रार्थना किया? क्योंकि आगे पढ़ी, उधर लिखा था, क्या लिखा है कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा। कौन सा कटोरा? मरने के लिए उसे डर नहीं था, पिता परमेश्वर से अलग होने का डर था। क्योंकि 3 दिन 3 रात सारा दुनिया की पाप उसके ऊपर डाला जाने वाला था। वो पिता परमेश्वर से अलग होने वाला था। इसलिए बोला, क्या बोला? हे पिता, हो सके तो यह कटोरा, मैं पिताजी आपसे अलग नहीं होना चाहते, एक कटोरा निकाल दे, मुझसे टल जाए तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जब वो मुंह के बल गिरकर प्रार्थना किया, उसे उत्तर मिल गया। उसको क्रूस में मरने का ही उसने चुन लिया मौत को, ताकि मुझे और आपको जीवन दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की बड़ी कुर्बानी मुझे और आपको जीवन दिया है। पर यीशु मसीह क्या किया? मुंह
मुंह के बोलो मुंह के बल गिरकर प्रार्थना। यीशु को प्रार्थना करने की दरकार नहीं, पर मुझे और आपको दिखाया कैसा प्रार्थना करने का है। कितना लोग आज से मुंह के बल गिर के हर रोज प्रार्थना करेंगे? मुश्किल है कि आसान है? पक्का? घर में जब सब कुछ, कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं, प्रभु के सामने गिर के पड़े रहो, प्रभु आपको नौकरी की लाइन लगा देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? 6 महीना मुझे नौकरी नहीं था, मैं मुंह के दल गिर कर प्रार्थना किया, नौकरी की लाइन लग गई। हालेलुया। उसके बाद कभी भी चिंता नहीं करना पड़ा नौकरी के लिए, क्योंकि मेरा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला है। भगवान जोर से बोलो मेरा प्रभु। पर हमको पोस्चर को पहचानने का, पोजीशन को जानने का। खड़ा होकर ऐसा प्रार्थना करेगा तो कभी भी नहीं मिलेगा, पर गिर के प्रार्थना करेगा तो पक्का मिलेगा। अगर आप बीमार है, लेट के प्रार्थना करो, मुंह के बल गिर के प्रार्थना करो, वो कौन सा भी बीमारी होने दे, प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। डायबिटीज होने दे, ब्लड प्रेशर होने दे, कैंसर होने दे, एड्स होने दे, मेरा यीशु चंगा करेगा। ओ गॉड, हालेलुया। मैं प्रभु की उपस्थिति को देख रहा हूं। हमारे बीच में कितने कैंसर लोग, कितने एड्स लोग चंगा हुआ, अनगिनत लोग, क्योंकि मेरा प्रभु प्रार्थना सुनता है। जैसे बोलो मेरा प्रभु जिंदा है, वो प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। ओके, और कितने लोग मुंह के बल गिर के प्रार्थना किए बुक में, बाइबल में? कोई बता सकता? योशुआ, आमीन। योशुआ 7 उसका 6। ठीक है, लिख के लो, टाइम नहीं मेरे पास, मैं फटाक से आज जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। ओके, योशुआ 7 उसका 6 में देखो, योशुआ गिर कर मुंह के बल गिर के प्रार्थना। उत्पत्ति 17 उसका 3, अब्राहम मुंह के बल गिर के प्रार्थना किया। ओके, इस्राएल 1:28 कि मैं भोगड़गा चिल्लाया जा रहा, मुंह के बल गिर के प्रार्थना। ये सारे लोग को प्रभु अद्भुत तौर से, बड़े बड़े, अब्राहम को महान पुरुष बनाया। कुछ नहीं से वो शहर में अकाल था, उसी शहर में प्रभु अब्राहम को सबसे धनवान बना दिया, क्योंकि वो मुंह के बल गिर के प्रार्थना किया। कोई है मुंह के बल गिर के प्रार्थना करने वाला? एसेकिएल 1:28, एसेकिएल को बहुत अद्भुत तौर से तराई में लेके जाता है, हड्डियां बिखरा हुआ है। जब मुंह के बल गिर के प्रार्थना किया, वो हड्डियां जुड़ गए, बहुत बड़ा सेना भरकर एसेकिएल को परमेश्वर विजय दिया है। हालेलुया। मैन, एसेकिएल 3:23, एसेकिएल 43:3, सब जगह हम देखते हैं एसेकिएल मुंह के बल गिर के प्रार्थना की। आपके जीवन में परिस्थितियां आते तो क्या करेंगे आप? सबको बताएंगे कि मुंह के बल गिर के प्रभु को बोलेंगे, प्रभु जी मैं आपके लिए हूं, आप मेरे जीवन में कार्य करता, मैं आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, मैं आपके लिए हूं। दानियल 8 उसकी 17 में, दानियल 8:17 में दानियल को उधर पढ़ते हैं, सरकार ने एग्रीमेंट साइन किया, क्या करने के लिए? गुफा में डालने के लिए, शेर के गुफा में। दानियल क्या करता है? मुंह के बल गिर के प्रार्थना करता है। 3:17। दानियल सबसे ज्यादा डरते थे शेर से। जोर से बोलो, सबसे ज्यादा डरते थे। इससे ज्यादा डरेगा वो आपके सामने आ जाएंगे, तो क्या करेंगे? हालेलुया। आप जो चीज से डरेगा वो चीज सामने आएगा, तो क्या करेंगे? मुंह के सिर्फ प्रार्थना नहीं, मुंह के बल, मुंह के फेस नीचे होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। जो डरा वो मरा, और जो मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करेगा वो भागा, वो डर भागा। जोर से बोलो वो डर। 2 तीमुथियुस 1 उसका 7 में लिखा है, प्रभु ने मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। जोर से बोलो, डर की आत्मा नहीं, मुझे धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। आमीन। अब जब रात भर जब गुफा में था, दानियल डरा हुआ था। सुबह जब वो गुफा से निकला, शेर डरने लग गया। क्या? जब मुंह के बल गिर के प्रार्थना करता, प्रभु उल्टा कर देता है। किसी को बोलो, कोई जेब में पैसा नहीं, मुंह बल प्रार्थना किया, ये 1 लाख रुपया मिल गया। कोई सुन रहा मुझे?
हालेलुया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आने वाला दिन हमारे कलीसिया में 1-1 लाख लेके घूमेंगे। हे, कोई सुन रहा है मुझे? एक समय नौकरी के लिए मैं परेशान था। हालेलुया, 1100 रुपया के लिए काम करते थे महीना भर, और जब महीना भर काम करने के बाद बॉस के पास जाता, नहीं मिला। हालेलुया, आज एक क्लिक में 1000 10,000 रुपया निकल जाएगा। है, जब आप प्रभु के लिए खड़ा होता है ना, प्रभु आपकी तकदीर को बदल डालेगा। है, कोई सुन रहा मुझे? 35 साल पहले जब मैं इस मुंबई शहर में आया तो 3 दिन रेलवे स्टेशन में पड़ा था। आज जब मुंह पे बल गिर के पड़ा तो करोड़ों के घर में रहता हूं। है कोई मेरे साथ? लाखों की गाड़ी में घूमता हूं। कारण क्यों? मैं समझ गया, मेरा शरीर मुझे नहीं चलाता, मेरा यीशु मेरी आत्मा को चलाता है। कोई ताली नहीं बजाया, कोई बात नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करना को समझ। किसी को बोलो सुन के नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, और आप सुन के ये हफ्ता भर करेगा, ये हफ्ता आपको तोहफा मिलने वाला है। कोई सुन रहा मुझे? कितना लोग जाकर आज से घर में गिरकर प्रार्थना करेगा? कैसा? उड़ी मार के नहीं, मुंह के बल। थोड़ा दिखाओ कैसा। पास्टर जी बोला मैं छोड़ दी। किसी को बोला उल्टा सीधा काम मत कर, फिर पास्टर को दोषी। मैं बोला घुटना टेके सीधा जाने का है। कोई सुन रहा मुझे? कितना लोगों को समझ में आया? मुंह के बल गिर के प्रार्थना करना प्रभु का वचन है। जो हम वचन में है वही करते, और जो वचन में है आप करेगा, आप आशीष पक्का पाएगा। है कोई मेरे साथ? ओके, सबसे बड़ा मुंह के बल गिरने वाला व्यक्ति था यूहन्ना। जोर से बोलो यूहन्ना। प्रकाशित वाक्य 1:17 को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:17। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:17। जब उसने देखा तो उसके किसको देखा? अभी यूहन्ना यीशु मसीह को देखते थे। यूहन्ना कौन था? यीशु मसीह का चेला था, अपोस्टल था। ठीक है, वो यीशु मसीह के कंधों में सिर रख के चलने वाला व्यक्ति है। आमीन। अरे यूहन्ना, तुम तो उसके कंधों में, यीशु के कंधों में सिर रख के सोता था। अब क्या देखा? लिखा है अब वो देखता है। किसको देखता है? यीशु को। जब मैंने उसे देखा, जब यूहन्ना कहता है जब मैंने यीशु को देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम। आपको मालूम है जब वो मुंह के बल गिरा तो क्या हुआ? जब कांधों पे रखकर कुछ नहीं मिला, और जब मुंह के बल गिरा पूरा रेवलेशन मिला धरती में क्या होने वाला। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग समझ रहे हैं? जो व्यक्ति अपनी शरीर को झुकाएगा वो प्रभु उसको उठाएगा। हाँ, जोर से बोलो, जो अपना शरीर को झुकाएगा प्रभु के सामने, प्रभु उसे उठाएगा। आमीन। पहला हम अपने मुंह के बल गिर के प्रार्थना करें। कितना लोग करेंगे ये हफ्ता? कितने लोग? मैं जानता हूं 10% लोग भी नहीं करने वाले, और कितने लोग करेंगे? आप हाथ उठाओ, प्रभु आपको करवाएगा। जोर से बोलो, मेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मैं मुंह के बल गिर कर ये हफ्ता हर रोज प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। करेगा? अगला संडे जब इधर आएंगे बड़ा चमत्कार से आएंगे, बड़ी बड़ी गवाही होने वाला। पर आप करेंगे नहीं तो आएगा ऐसे ही देखेगा। अच्छा, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। दूसरों का गवाही सुनकर आप क्या हो जाएगा? दंग रह जाएंगे। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे हर रोज एटलीस्ट 5 मिनट जमीन में पड़ा होकर बोलेंगे धन्यवाद यीशु? चलो ये बोलेंगे, आपकी जीवन में और कोई रोक नहीं सकता। आपके शरीर में चंगाई कोई रोक नहीं, बहने लगेगा। ओके, हालेलुया। दूसरा,
दूसरा पोस्चर, एलीशा बोल के व्यक्ति, जो से बोलो एलीशा। पहला राजा 18वां अध्याय 41 या 42। पहला राजा 18वां अध्याय, फर्स्ट किंग 18 41 42, सॉरी। फिर एलिया ने अहाब से कहा उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की। उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा। क्योंकि इस जगह पर एलीजा प्रोफेसी किया था 3.5 साल तक बारिश नहीं होगा। कितने साल तक? 3.5 साल तक। अब वो भविष्यवाणी कर रहा है, अब बारिश होने वाला है। हालेलुया। तो उससे पहले उसने क्या किया? वो प्रोफेसी पूरा करने के लिए उसने क्या किया? तो ना क्या किया? हालेलुया। कई बार प्रभु आपके द्वारा कुछ बोलता है, वो पूरा करने के लिए आपसे प्रभु कुछ करवाएगा। क्या आप करने के लिए तैयार हैं? हाँ। तब आहाब खाने पीने चला गया। हाँ। और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया। हाँ, करमेल की चोटी पर चढ़ गया, पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। क्या किया? अपना मुंह को उसने, बड़ा मुश्किल है, कोशिश करूंगा। मुंह का बल, क्या बना? थोड़ा बन के दिखाओ ना। टीचर के सामने बना, आज प्रभु के सामने हम बनेंगे। हाँ, सूर्य का बोलता मैंने बना है। हालेलुया। वो टीचर ने मुर्गा बना बाइबल से सीखा भाई। वो क्या किया एलीजा ने? जब वो प्रोफेसी किया, प्रोफेसी पूरा, और अब 3.5 साल हो गया, बारिश नहीं हुआ। अब बारिश होने वाला है। वो परमेश्वर को बोल रहे 3.5 साल के बाद अपने क्या किया उसने? अपना मुंह घुटनों के बीच किया। कोई सुन रहा मुझे? किसी को बोलो दर्द होता है, जहां दर्द है प्रभु उधर आजादी देता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हाँ, वो क्या किया? भूमि पर गिर कर सिर को रखा। कितने लोग ये हफ्ता करेंगे? और जो कुछ मुश्किल प्रभु के लिए करता है ना, प्रभु कुछ अद्भुत करेगा आपके लिए। हालेलुया। कब तक परेशान रहेंगे? कब तक वो, जैसे ताली बजा जोर से, कब तक आपके बीमारी में वो नशा, वो टेंशन, वो बीमारी, वो चक्कर पे चक्कर? कितने लोगों को चंगा पाने का, कितने लोगों को छुटकारा पाने का? अपने कर रख के बोलो प्रभु जी धन्यवाद। बोल सकता है? कितने लोग कर सकता है? जो एक्रोबेटिक्स करता है उसको कर सकता है, बाकी लोग कर सकते हैं? सब बाहर निकल गए तो कोशिश कर। कैसे भाई, थोड़ा बताओ। हाँ, नारायण दास थोड़ा दिखाओ। कौन करेगा? एक जन दिखाओ भाई। हाँ, नारायण दास आ जाओ। क्या बोला मैंने? एलीजा ने क्या किया? अपने सर को, उधर खड़ा हो जाए, इधर खड़ा हो जाए। हाँ, सब देखने दो। हाँ, अभी थोड़ा करो। हाँ, ये तो पहला पोजीशन, बहुत अच्छा, ताली बजाएं उनके लिए। ओके, ये पहला पोजीशन। ओके, दूसरा पोजीशन। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तकलीफ हो रहा है? हमको क्या पता? पर प्रभु को सब पता है। प्रभु आपको आशीष करे। यस, टच हिम इन जीसस नेम। फिल्म, ओके, कितना लोग करेंगे? बहुत आसान है, करके देखो। अगला हफ्ता चमत्कार की लाइन लगने वाला है। आज हम गवाही नहीं लिया, क्यों मालूम है? क्योंकि अगला हफ्ता के लिए छोड़ दिए। आप अगर किया तो अगला हफ्ता 4:30 बजे आके गवाही देने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पहला मुंह के बल गिर के प्रार्थना करना। दूसरा, अपना सिर को घुटने के बीच में रख के प्रार्थना करना। हालेलुया। आप बोलेंगे पुराना नियम है, और मैं बोलता हूं करके तो देखो। जब शरीर तकलीफ पाता ना,
तो आत्मा शरीर को मदद करे। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से देखो हालेलुया। को बोला आप नहीं करेगा, बच्चे बच्चे करने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? ओके, मैं कई बातों को बताना चाहता। आपका शरीर का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट। एक घमंडी व्यक्ति को परमेश्वर कभी आशीष नहीं। अगर कभी भी आप अपने बोलते मैं कौन हूं मालूम है? मैं मोदी जी को, मैं फलाना इंस्पेक्टर को जानता हूं। अरे कोई काम में नहीं आएगा भाई। एक दिन वो सब जाएंगे, आप अकेला रह जाएंगे। हालेलुया। आप अगर यीशु को जानता तो वही काफी है। हालेलुया। जो बोलो मैं यीशु को जानता हूं। फिलहाल के बोलो यीशु मुझे जानता है। फिलहाल के बोलो ना यीशु मुझे जानता है। कब? मैं शरीर को प्रभु को पेश करने के लिए सीख रहा। क्या सीख रहे हम? कैसा हम प्रभु के सामने पोजीशन करें। हालेलुया। किसी को बोलो घुटना टेकना। आमीन। तीसरा क्या है? घुटना टेकना। जोर से बोलो घुटना टेकना। कितना लोग घुटना टेक के प्रार्थना करेंगे? कितने लोग, कितना साल हो गया घुटना टेक के? भूलना मत, कितना इंपॉर्टेंट है। घुटना टेक कर आप प्रार्थना करेगा, प्रभु जल्दी सुनता है। मालूम है क्यों? क्योंकि आप प्रभु के सामने झुकते हैं, प्रभु के सामने नम्र होते हैं। जो प्रभु के सामने नम्र होता है उसे प्रभु उठाता है। हालेलुया। ओके, जल्दी से वचन लिखेंगे क्योंकि समय बहुत हो गया। मूसा, ओके, चौथा मूसा। मूसा ने क्या किया? निर्गमन 17 उसका 8 से 11 पढ़ेगा नहीं, हम जल्दी से बोल। मूसा अभी लड़ने जा रहा है। उसका विरोध में कौन आया था? मिस्री के कौन आया था मूसा के विरोध में? है? नहीं, उसके पढ़ो उधर, निर्गमन 17 उसका 8 से 11। हाँ, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। तब अमालेकी उनका, देखो जब तक यहूदी लोग गुलामी से निकल रहे थे, 400 साल की गुलामी से निकल रहे थे, एक एक शहर जब वो कब्जा कर रहे थे, एक एक आर्मी उनके भी इधर कौन सा है? अबीमेलेक, अमालेकी बोलकर पूरा सेना उनके विरुद्ध आया। तो मूसा ने क्या किया? पूछो ना, मूसा ने क्या किया? मूसा ने जोशुआ को बोला कुछ लोगों के जाके तू लड़ाई कर, मैं पर्वत के ऊपर जा रहा हूं, हाथ उठाए। मेरे हाथ में एक क्या है? छड़ी है। छड़ी, जोर से बोलो हाथ में छड़ी और हाथ उठाएगा। जोर से बोलो हाथ में छड़ी और हाथ उठाएगा। अब मूसा जाके पर्वत पे क्या करता है? हाथ उठाता है और छड़ी हाथ में है, और योशुआ लड़ता है, वो विजय पाता है। हालेलुया। सेना लोग को हरा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जीत सिर्फ हथियार से नहीं होता है, उसके पीछे अधिकार और प्रार्थना के साथ होता है। इसलिए जब आप इधर हाथ उठाएगा, हफ्ता भर आप विजय पाएगा। कोई सुन रहा मुझे? आप इधर स्तुति आराधना करेगा हाथों को उठाकर, हफ्ता भर आपको विजय देगा। कितना लोग तैयार है? हर रोज हम स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। जब जब मूसा हाथ उठाया, क्या हुआ? इस्राएली लोग, योशुआ लड़ा था हथियार के साथ, पर किसने हाथ उठाया? अधिकार व्यक्ति। इसलिए मैं इधर, आप कोई भी इधर बीमार आते तो मैं हाथ रखेगा, आप चंगाई पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अधिकार व्यक्ति जब आपके ऊपर हाथ रखता है, वो चंगाई पाएगा। हालेलुया। और सिस्टर से पूछो कैसे लग रहा है? अभी आया वैसे ही है? अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? प्रभु चंगा करता है। जोर से बोलो चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, जीवन देता है, जीवन देता है। ओके, पांचवा दानियल 6 उसका 10। दानियल ने क्या किया? दानियल को क्या करने वाला था? गुफा में डालने वाला था, शेर के गुफा में। जीवन में परिस्थिति आता है तो क्या करेंगे? जोर से बोलो मैं प्रार्थना करूंगा, मैं मुंह के बल गिर के प्रार्थना करूंगा, मैं सर को अपने घुटने के बीच में रख के प्रार्थना करूंगा, मैं घुटना टेक कर प्रार्थना करूंगा। पूछो दानियल ने क्या किया? दानियल ने अपने किवाड़ को खोला। कल उसको शेर का गुफा में डालने वाला है, आज वो घर में जाके क्या करता है?
दरवाजा खोलता है, खिड़की खोलता है यरूशलेम की ओर और 3 बार प्रार्थना करता है। हालेलुया। क्या प्रभु उत्तर देता है? उत्तर दिया। रात भर गुफे के सिंह में, वो भी भूखा शेर के बीच में, दानियल पूरा अच्छी तौर से सो रहे। हालेलुया। किसी से पूछो उसके बाद क्या हुआ? जो उसका चुगली किया ना, उनको डाला, शेर फाड़ के खा गया, पर दानियल को नहीं खाया, क्योंकि दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, आजू बाजू सब बीमार होंगे पर आपको बीमारी नहीं होगा, क्योंकि प्रार्थना आपको संभाल के रखेगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हालेलुया। छठा व्यक्ति, जोर से कोई लिख रहा, छठा व्यक्ति, आमीन, कोई ग्रुप में उसे डाल देना। हालेलुया। किसी को बोलो सुन रहे? छठा व्यक्ति मरियम, जोर से बोलो मरियम। एक ही घर का 2 बहन, मार्था और मरियम। मती सॉरी लूक 10 उसका 38 to 39 पढ़ो मत। यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर जाता है। जोर से बोलो मार्था और मरियम के घर। मार्था क्या करता है? यीशु मसीह के लिए खाना बनाता है। मरियम क्या करता है? यीशु मसीह के चरणों में बैठकर यीशु से बात करता है। हालेलुया। जोर से बोलो चरणों में बैठकर। किसी को बोलो बैठकर। कितना लोग हर रोज सुबह बैठकर प्रभु से बात करेंगे? जोर से बोलो हर रोज जमीन में बैठेंगे, क्योंकि प्रभु ऊंचा है। जब आप जमीन में बैठ के प्रार्थना करेगा, आप प्रभु को आदर देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, वो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। किसी को बोलो आराम से बैठ के प्रार्थना करो, आराम से बैठ के प्रभु से पाओ। यीशु मसीह क्या बोला मरियम को? मार्ता बोला, ये मार्ता 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 तू क्यों चिंता कर रहे हैं? ये मरियम ने अपने जीवन में उत्तम भाग को चुना है। फिर से बोलो उत्तम भाग को चुना। क्यों? क्योंकि वो यीशु के चरणों में बैठकर यीशु की आवाज सुना। कितना लोग यीशु के चरणों में बैठकर हफ्ता भर प्रभु की आवाज हर रोज सुनेंगे? आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मरियम ने यीशु के नीचे बैठा। जोर से बोलो यीशु के पांव के नीचे बैठा। हालेलुया। और वो क्या पाई? उत्तम भाग को भाई। हालेलुया। उत्तम कार्य किया। जोर से बोलो उत्तम कार्य किया। जब यीशु मसीह जी उठा, पहला व्यक्ति मरियम था। यीशु को जी उठने के बाद पहला व्यक्ति देखने का था मरियम था, स्त्री था भाई। कितने स्त्री लोग सुन रहे? प्रभु आपको इस्तेमाल करने वाला है, अगर आप प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, कितना लोग सुन रहे? जब आप प्रभु के चरणों में बैठेगा, प्रभु की आवाज सुनेगा। जोर से बोलो जब मैं प्रभु के चरणों में बैठेगा, प्रभु की आवाज सुनेगा। हालेलुया। 7वां, नए न्यू टेस्टमेंट के विश्वास कलीसिया क्या करते थे? पहला तीमुथियुस 2:8, वो हाथों को, पवित्र हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करते थे। कितना लोग बोलेंगे मैं पवित्र हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करूंगा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? जब आप हाथों को उठाता है ना, आपका शक, आपका डाउट नष्ट हो जाता, आपका गुस्सा निकल जाता। जो व्यक्ति गुस्सा वाला है ना, जो व्यक्ति डाउट करता है ना, वो कभी हाथ नहीं उठाएगा। आप अगर प्रभु के सामने हाथ उठाया, आपका गुस्सा गया भाड़ में। कोई सुन रहा है? कितना लोग गुस्से वाला है? आज सुनो, आप प्रभु के सामने हाथ उठाएगा ना, आपका गुस्सा और शक चला जाएगा। आप अपनी पति या पत्नी पर शक करता है, तो वो प्रभु के सामने आप हाथ उठाएगा, शक चला जाए, आपके अंदर विश्वास आएगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। जो मैं बताया इन बातों में प्रभु की अभिषेक है। जोर से बोलो अभिषेक है, प्रभु की अभिषेक है। आप करके देखो, ये प्रभु की वचन है। मुंह के बल गिर के प्रार्थना करना। दूसरा घुटनों के बीच में सिर रख के प्रार्थना करना, घुटना टेक कर प्रार्थना करना, पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना करना। मूसा ने हाथ उठा के प्रार्थना किया, विजय पाया। कितने अधिक हम और आप अपने जीवन में विजय पाएंगे हाथों को उठाकर? जहां भी जाएगा हाथ। कोई बोले क्यों उठा रहा है? बोलो मैं यीशु के लिए उठा रहा हूं। हालेलुया।